हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का और एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज का ये नया वीडियो और एक नए स्मार्ट वॉच का अपडेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये सारे वीडियो अच्छा लगता है, रिस्पांस भी काफी अच्छा मिलता है मेरे को। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो। एक नया स्मार्ट वॉच मार्केट पे आने वाला है, उसी के बारे में जो डिटेल्स हम लोगों के सामने आया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और एज पर स्पेसिफिकेशन में बता दूंगा एट द एंड मेरे हिसाब से उस स्मार्टफोन जो स्मार्ट वॉच है उसको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट निंजा 2 स्मार्ट वॉच के बारे में। फायरबोल्ट निंजा इससे पहले मार्केट पे आया था, अच्छा खासा मार्केट किया था। जो प्रोडक्ट था वो भी अपने प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक था, एकदम ओवर प्राइस मतलब ओवर स्पेसिफिकेशंस के साथ आया था ये मैं नहीं बोलूंगा। प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक था, नॉर्मल था। और ये जो निंजा 2 है उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, ज्यादा चेंजेस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करूं निंजा 2 के डिस्प्ले वगैरह को लेके, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर डिस्प्ले देखने को मिलता है। मैं ऑलवेज स्क्वायर डिस्प्ले प्रेफर करता हूँ, बट फिर भी चलो ठीक है, उसमें बेजल अगर कम रहे तो इस जो डिवाइस है इसके अंदर 1.3 इंच का आपको एक फुल टच डिस्प्ले मिल जाएगा, जहां पे 240x240 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। स्क्रीन के मामले में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बात है, आपको एक मोटा सा चीन देखने को मिल जाएगा। बेजल जो है थोड़ा बहुत रहेगा, अच्छा खासा बेजल रहेगा। और उसके साथ साथ जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वो टॉप नॉच नहीं होगा। आप अगर फुल ब्राइटनेस पे रखोगे, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्टर है, तो फुल ब्राइटनेस पे रखोगे तो बाहर में आपको थोड़ा बहुत जो है अच्छा खासा व्यू दे देगा। बट अगर नॉर्मल एकदम लो ब्राइटनेस पे रख के बाहर जाओगे तो थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत हो सकता है। मैं कंफर्मली नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ इस पे जो पिक्सल्स प्रोवाइड किया गया है, जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ साथ जो स्क्रीन का साइज है, क्वालिटी वगैरह होगा, उसके हिसाब से मैं बात करूँ अभी इतना दूर तक हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स मोड वगैरह का, तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसके अंदर आप लोगों को 30 स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, जिसमें मेरे को तो लगता है इतना स्पोर्ट्स मोड सच बताओ तो जरूरत नहीं है, फिर भी कंपनी देते जा रहा है बस नंबर्स बढ़ाने के लिए। बट वही नॉर्मली जो वर्कआउट बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या जो भी जिम जिम का है तो योगा का होता है, ये सारे रनिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों को उसके अंदर फिट मिल जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसके अंदर आप लोगों को IP68 वाटरप्रूफ देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है आप वाटर स्प्लैशेस, स्वेट स्प्लैशेस या डस्ट वगैरह को झेल लेगा, दिक्कत नहीं है। बट वही जो मैं बार बार बोलता हूं कि पानी के नीचे या पानी के अंदर डुबकी मत लगाना इसको पहन के। नेक्स्ट में अगर बात कर तो यहाँ पे हेल्थ सूट करके एक चीज दिया गया है, बेसिकली कुछ नया नाम देना चाहिए, नहीं तो पब्लिक को कैसे समझाएगा कि कुछ नया कर रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को SpO2, हार्ट रेट, स्लिप, बस ये तीनों प्रोवाइड किया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर हेडसूट के अंदर। बट हाँ ठीक है, चलो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, बट मैं कभी उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करता ये सारे के जो नंबर्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर। फिर भी आप लोग जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको उससे ही चेक कर लेना, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि आप जो जितने भी नोटिफिकेशंस आपके जितने भी सोशल मीडिया को आप कनेक्ट करके रखते हो, इंक्लूडिंग योर SMS, आपका जो नॉर्मल फोन का SMS है, उसको भी आप नॉर्मली आपके स्मार्ट वॉच के थ्रू चेक कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो बट उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी चलो ठीक है, मतलब कभी कभी इमरजेंसी के टाइम पे थोड़ा बहुत स्मार्ट वॉच से आप उसको देख लिया तो चलो ठीक है। बार बार मैसेज पे मैसेज आ रहा है, आप किसी इमरजेंसी काम पे बिजी हो तो फोन निकाल के देखना पॉसिबल नहीं है, तो यू जस्ट चेक योर स्मार्ट वॉच, हो गया काम। तो नॉर्मली इस काम के लिए ठीक ठाक है। 7 दिन का बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम कर रहा है नॉर्मल यूज पे, बट मैं कभी बोलूंगा नहीं कि 7 दिन का बैटरी लाइफ मिलता है। 2.5 दिन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होता है। बट हाँ 25 डेज स्टैंड बाय टाइम है। अब स्टैंड बाय टाइम भी 25 डेज नहीं होता है, मैक्सिमम 10 डेज तक जा सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है इसका स्टैंड बाय टाइम को एग्जिस्ट करना। उसके साथ साथ मल्टीपल वॉच फेसेस जो नॉर्मली होता है, कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस या क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस जो भी होता है, एनिमेटेड वॉच फेसेस तो आपको इधर नहीं मिलेगा। तो ये सारे छोटा मोटा जो वॉच फेसेस है वो सारे मिल जाएंगे। इसको छोड़ के सेडेंटरी रिमाइंडर, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर, उसके साथ साथ म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, आपका वेदर अपडेट, उसके साथ साथ आपको जो है ऑटो एडजस्टमेंट ब्राइटनेस का, तो ये सारे फीचर्स जो है अलग अलग मिल जाता है। अब बात है कि ये जो स्मार्ट वॉच है इसका प्राइस एंड लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बस लिस्टेड हुआ है, अमेजन स्पेशल के थ्रू ये आ जाएगा, आप लोग बाय कर लेना। बट हाँ बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ज्यादा देर नहीं है, हो सकते न्यू ईयर पे आपको देखने को मिल जाए। अब बात है इसका प्राइस कितना रहने से आपको खरीदना चाहिए। देखो भाई स्मार्ट वॉच जो है वो कितने भी मतलब एकदम बेकार से स्मार्ट जो स्पेसिफिकेशन उसके साथ भी आए
तो भी इसका प्राइस 2 से 2,500 के आसपास जाता है, उससे कम नहीं होता है। कभी कभी इंट्रोडक्टरी प्राइस 1500 के आसपास चला जाता है, वो अलग बात है, बट नॉर्मली वो 2000 2500, तो 2000 से 2500 के अंदर है। तो आप जा सकते हो, एकदम 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 प्रिलिमिनरी स्टेज पे आप फर्स्ट एक स्मार्ट वॉच को यूज करने जा रहे हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो। फिर भी मैं उतना ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, और 2500 से इसका प्राइस अगर ज्यादा हो गया तो कभी नहीं, बिकॉज उससे अच्छा है कि आप बाकी बहुत सारे कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत और अच्छा पैसा लगा के और अच्छा डिवाइस आपको मिल जाएगा। मतलब आप अगर 1000 रुपए और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे तो आपको अच्छा, मतलब 3.5-4 पे बहुत अच्छा मिल जाता है। 2500 से 2500 देखिए ये मतलब लेना बेकार ही है, बट फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम फर्स्ट स्टेज पे एकदम फर्स्ट टाइम यूज करने जा रहे हो तो एक बार कंसिडर कर सकते हो, बट एकदम स्ट्रांगली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये है दोस्तों इसका बात निंजा 2 का। अब देखो आप लोगों को अगर पसंद आता है, बहुत सारे रिव्यूज आएगा, आप लोग देख लेना। पता नहीं मेरे से पॉसिबल होगा कि नहीं, बट हाँ प्लीज सपोर्ट करते रहो, मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है घर पे, काम वाम कुछ रेनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूंगा वीडियो जब जब मैं थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा मेरे को आप लोगों के सामने वीडियो लेके आने का। तो चलो आज का वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।